एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में मंडली बनाकर बातें कर रही थीं, जिसमें सबकी सास मिलकर अपनी अपनी बहू की अच्छाई बुराई कर रही होती हैं। और उसी मंडली में शामिल थी हमारी सरोज जी। अरे बहन, आजकल की बहुओं की क्या ही बात करें। अरे बहू तो हमारे जमाने में होती थी, हम भी तो कभी बहू रह चुके हैं। पर मजाल है कि हमने कभी अपनी सास के सामने ऊंची आवाज में बात करी हो, लेकिन आजकल की बहुओं को तो देख लो। अरे सरोज बहन, अब मैं अपनी बहू के बारे में क्या ही बताऊं। पूरा मोहल्ला जानता है मेरी बहू लड़ने में कितनी आगे है, और खर्चीली तो इतनी ज्यादा है कि तौबा तौबा। अरे सही कहा बहन, तुम्हारी जैसी बहू से तो भगवान ही बचाए। भगवान का शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वो बात अलग है कि वो मेरे साथ रहना कम पसंद करती है, आ जाती है महीने में एक दो बार मुझे देखने के लिए, पर इस तरह से लड़ती तो नहीं। अरे सबके घर की एक ही कहानी है, जिसे देखो वो आजकल पैसे के पीछे भाग रहा है, पर मेरे घर की गंगा तो उल्टी बह रही है। मेरी बहू डिम्पल और पारुल दोनों हर समय ये सोचती हैं कि पैसे कैसे खर्च करें। अभी सरोज ने अपनी बहू की बुराई शुरू की ही थी कि तभी उसकी बहू का एक पार्सल घर आता है। ये सरोज देवी का घर कौन सा है? एक पार्सल आया है उनके घर। अरे भाई, मैं ही हूँ सरोज देवी। मेरे घर जाकर क्या करोगे जब मैं तुम्हें बाहर ही मिल गई? हो ना हो ये ऑर्डर जरूर मेरी खर्चीली बहू का ही होगा। ऑर्डर करती हैं पर नाम मेरा डाल देती हैं, मानो जैसे सारे ऑर्डर मैं ही करती हूँ। मैम, आप अपना पार्सल ले लीजिए, मुझे दूसरा पार्सल भी देना है, और एक बार OTP बता दीजिए, फोन पर आया होगा। अरे 5 मिनट तो दो बेटा, मैं अपनी बहू को फोन करके पूछ लेती हूँ। सरोज अपनी बहू को फोन करके OTP नंबर पार्सल वाले को बता देती है, पर खुद अपनी मंडली छोड़कर नहीं जाती। और कुछ देर बाद पार्सल लेकर घर पहुंचती है, जहां उसकी बहू डिम्पल अपनी सास के हाथ से जल्दी से पार्सल लेकर खोलती है, जिसमें एक बहुत सुंदर साड़ी निकलती है। और साड़ी देखकर डिम्पल अपनी सास से कहती है, क्यों मम्मी जी, ये साड़ी देखकर आपका भी मन डोल गया ना? सच में डिम्पल, तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी ऑर्डर की है। तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी ले लेती इसमें से एक साड़ी, फिर हम दोनों बाहर निकलते तो लोग देखकर जलते कि देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। अरे लोगों का तो पता नहीं बहू, पर तुम दोनों की इस फिजूल खर्ची से ना मुझे बहुत जलन होती है। जब देखो तुम्हारा Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, पता नहीं कौन कौन से ऐप से शॉपिंग चलती रहती है। अरे इतनी शॉपिंग तो इंसान एक साल में भी नहीं करता होगा, जितनी तुम दोनों एक हफ्ते में कर लेती हो। मम्मी जी, ऑनलाइन शॉपिंग चीज ही ऐसी है, हम खुद को कितना भी रोक ले पर हाथ रुकते ही नहीं हैं जब तक ऑर्डर न कर लो। अरे हाथ पर भी काबू लगेगा बहू, जरूर लगेगा, और बहुत जल्द लगेगा, जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा ना। अभी तो तुम इन ऐप से सामान खरीद रही हो, पर कुछ दिन बाद इन्हीं ऐप पर तुम अपना सामान बेचोगी। क्या मम्मी जी, आप हमेशा की तरह हमें फिर से लेक्चर देने लगी? पर आज आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि इस साड़ी मैंने क्यों ऑर्डर करी। अरे इसलिए नहीं पूछा डिम्पल बहू, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम दोनों के दिमाग में बुद्धि नहीं है, पर मेरे पास तो बुद्धि है ना। सही कहा मम्मी जी, आपके पास बुद्धि है इसलिए आप दिमाग से सोचती हैं, पर हमारे पास ना एक प्यारा सा दिल है, इसलिए हम ना हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। और मेरे दिल ने कहा कि साड़ी ना आप पर बहुत जचेगी, इसलिए मैंने ना ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऑर्डर की है। पर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पारुल दीदी को भी ये साड़ी बहुत पसंद है ना दीदी? अरे बहू, तू मेरी बातों को दिल पर कब से लेने लगी? अरे तू तो सारे काम दिल से करती है ना, इसलिए ना तू मेरी बातों को दिल पर मत लेना, किडनी फेफड़े पर ले लेना। पर ये साड़ी मुझे दे दे। वैसे भी ये साड़ी ना मुझे सच में बहुत पसंद है। कल ना मैं ये साड़ी मंडली में पहनकर जाऊंगी और अपनी बहू की बुराई नहीं तारीफ करूंगी, तारीफ। सरोज वो साड़ी लेकर बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास को खुश देखकर दोनों बहुएं भी खुश हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। देखा दीदी, कैसे माँ जी को चुटकियों में खुश कर दिया। अब ना हम एक हफ्ते तक आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जो दिल करेगा वो मंगवा सकते हैं।
अब ना एक बार भी माँ जी कुछ नहीं कहेंगी। सच में डिम्पल, मम्मी जी तो गलत फहमी में जी रही हैं। उन्हें लगता है कि वो दिमाग से चलती हैं, जबकि सारा दिमाग तो तेरे पास है। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से हंसने लगती हैं और अपना अपना फोन लेकर बैठ जाती हैं और आपस में जोमेटो से खाना देखते हुए एक दूसरे से बात करती हैं। यार डिम्पल, समझ नहीं आ रहा कि आज दोपहर के लिए क्या ऑर्डर करूं। खाना बनाने का जरा सा भी दिल नहीं कर रहा। अरे यार, अब तो जोमेटो का खाना खा खा कर भी ना मन भरता जा रहा है। ऐसा है दीदी, तो आज स्विगी पर ट्राई करते हैं ना। अरे क्या फायदा, डिश तो दोनों पर सेम ही होती है ना। हाँ, पर मेरी फ्रेंड बता रही थी ना कि स्विगी पर ऑफर निकला है। सच में डिम्पल, ऑनलाइन से ना जितना भी खाना मंगवा कर खा लो, पर कभी मन नहीं भरता, और जब ऑफर आ जाए तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। अब क्या था, पारुल को पता चल जाता है कि स्विगी पर ऑफर निकला है, तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर दोपहर का खाना ऑर्डर कर लेती हैं। पर क्योंकि सरोज को अपनी फेवरेट साड़ी मिल चुकी थी, इसलिए वो एक शब्द नहीं बोलती। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन डिम्पल और पारुल दोनों डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करती है। इस बात से बेखबर सरोज आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसके घर की टिंग टोंग घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? कोई चैन से मुझे टीवी भी नहीं देखने देता। सरोज दरवाजा खोलती है और देखती है कि पिज्जा वाला हाथों में पिज्जा लिए खड़ा है। मैम, ये आपका ऑर्डर, आपके टोटल 600 रुपए हो गए। अरे क्या, 600 रुपए का पिज्जा? अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप ना गलत जगह पर आ गए हैं। हमारे घर में कोई पिज्जा विज़ा नहीं खाता। पर एड्रेस तो उसी घर का है मैम, और नाम है सरोज देवी। ये जरूर इन दोनों कलमुहिनी का काम होगा। इन दोनों ने तो ससुराल को गुल्लक समझ रखा है। जब दिल करता है फोड़ कर सारे पैसे खर्च कर लेती हैं। आने दो इन दोनों को, आज मैं इन्हें खिलाती हूँ पिज्जा। भाई साहब 5 मिनट रुकिए, अभी पेमेंट करती हूँ। सरोज पिज्जे वाले को उसके पैसे देकर भेज देती है और खुद जबरदस्ती सारा पिज्जा अकेले ही खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद जब डिम्पल और पारुल घर आते हैं तो खाली पिज्जे का बॉक्स देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी सास से कहती हैं, मम्मी जी, पिज्जा वाला घर आया और आपने हमें फोन करके बताया भी नहीं, और 600 का पिज्जा आप अकेले खा गई। आप कब से इतनी खद्दू बन गई? अरे पिज्जा के 600 तो मैंने अकेले भरे थे ना, तो पिज्जा भी मैंने अकेले खा लिया। अब से तुम दोनों का जो भी ऑर्डर आएगा ना, वो सारा सामान मैं रखूंगी। अगर तुम दोनों को अपनी चीज चाहिए तो अपने पैसे खुद भरो और अपना डिलीवरी अपने हाथों से लो। तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरने वाली। अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सरोज अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए अकेले 600 रुपए का पिज्जा खा तो लेती है, पर शाम तक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो 2 दिन तक खाने का नाम भी नहीं लेती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सरोज वो हर कोशिश करती है जिससे उसकी बहुएं सुधर जाएं, पर बहुएं नहीं सुधरती। अब ऐसे ही एक दिन फिर से सरोज अपनी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ मंडली में बैठी हुई थी कि तभी फिर से एक डिलीवरी बॉय आता है। फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आई है किसी की। अरे इस गली में सरोज बहन की बहू के अलावा और कौन है जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्विगी जैसी साइट से शॉपिंग करती है? हाँ भाई, किसका घर ढूंढ रहे हो? किसके घर तुम्हें अपनी डिलीवरी पहुंचानी है? सरोज देवी का घर कौन सा है? उनके घर आया है पार्सल। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि डिलीवरी सरोज बहन के घर की ही होगी। सरोज बहन अपना पार्सल ले लो। क्या पता इस बार तुम्हारी बहू ने तुम्हें खुश करने के लिए कोई महंगी चीज ऑर्डर की हो। हाँ भैया, मैं ही हूँ सरोज देवी। दे दो मुझे पार्सल और जाओ। सरोज डिलीवरी लेकर गुस्से में अपने घर जाती है और पार्सल को घर में फेंक कर अपनी दोनों बहुओं पर भड़कने लगती है। अरे तुम दोनों ने इस घर को पता नहीं क्या समझ रखा है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब हमारे घर पे कोई पार्सल ना आए। अरे अब तो पूरा मोहल्ला भी जान चुका है कि गली में कोई डिलीवरी बॉय आता है तो वो सीधे हमारे घर भेज देते हैं।
और देखो तो सच में वो पार्सल इसी घर का निकलता है। अरे किसी और को भी मौका दे दो ताकि ये पार्सल उसके घर पहुंच सके। मम्मी जी, दिवाली आ रही है ना, इसलिए हमने सोचा कि इस बार घर के लिए कुछ ऑर्डर करें। अच्छा, तो तुमने सोचा कि घर के लिए कालीन, सोफे का कवर, बेडशीट जैसी अच्छी चीज ऑर्डर करके माँ जी के हाथ में थमा देंगे और हमेशा की तरह माँ जी खुश हो जाएंगी और फिर हमें Amazon, फ्लिपकार्ट यूज करने देंगी। यही सोचा था ना तुम दोनों ने। अब मैं तुम दोनों के झांसे में नहीं फंसने वाली, और अब अगर मेरे घर में एक भी पार्सल आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज सरोज अपनी बहुओं की इन चालाकियों से खुश नहीं होती और अपनी दोनों बहुओं से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। सरोज का पहली बार ऐसा गुस्सा देखकर दोनों बहुएं भी डर जाती हैं, पर फिर भी वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं और इन 2-3 दिनों में एक भी दिन सरोज के घर कोई पार्सल नहीं आता। पर डिम्पल और पारुल अब भी Amazon पर घर के लिए कुछ डेकोरेशन की चीजें देख रही होती हैं कि तभी वहाँ सरोज देवी आ जाती है। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? फिर से दोनों Amazon खोलकर बैठ गई क्या? मम्मी जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपने मना किया इसलिए हमने 2 दिन से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। पर क्या अब हम Amazon और फ्लिपकार्ट पर कुछ देख भी नहीं सकते क्या? देखने में भी मनाही है क्या? एक बार आप खुद भी देखिए ना, कितने प्यारे लग रहे हैं ये पर्दे जो खिड़कियों और दरवाजे के लिए हाथ से बनाए गए हैं। इतना बोलकर डिम्पल सरोज के हाथ में फोन थमा देती है। अब सरोज भी अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठकर Amazon पर कभी साड़ी तो कभी चप्पल तो कभी पर्स देखने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सरोज देवी भी अपनी दोनों बहुओं के साथ हर समय कभी फ्लिपकार्ट तो कभी Amazon पर, कभी घर के लिए तो कभी अपने लिए सामान देखना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि अब सरोज देवी खुद मार्केट न जाकर सब्जी भी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगती हैं। अरे इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? अरे बहू, ग्रोसरी का सामान आया होगा। अब कौन बाजार जाकर सामान खरीदे और उठा कर लाए, जब सामान खुद चलकर हमारे घर आ सकता है। सच में मम्मी जी, आपने ग्रोसरी का सामान ऑर्डर किया है? आप तो हम पर कितनी भड़कती थी और हर समय हमें कहती थी हमने ससुराल को गुल्लक समझ रखा है, पर आप खुद ही उस गुल्लक का इस्तेमाल कर रही हैं। अरे बहू, गुल्लक तो होती ही है फोड़ने के लिए। अब अपनी जुबान कम चलाओ और जाकर दरवाजा खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर चला जाए। सरोज देवी अपनी बहुओं को सुधारने के लिए पता नहीं क्या कुछ करती थी, पर एक दिन वो अपनी बहुओं के साथ क्या बैठ गई वो तो बहुओं के रंग में ही रंग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।